ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे शत्रु हैं जो हमारे ऊपर हर रोज़ तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, हर रोज़ हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के हमारे ऊपर टोटके करते हैं, उससे हमें कैसे मुक्त हों। देखो, चाहे आपका कोई सगा संबंधी हो या कोई शत्रु हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपके ऊपर कोई प्रयोग करता है तो आप उसके निवारण के लिए फिर हमारे पास या अन्य किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपसे पैसे भी लेते हैं, चीज़ के काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं। और फिर एक समस्या ये रहती है कि पता नहीं उसके द्वारा किया गया कर्म आपके लिए फलीभूत होगा या नहीं होगा, और बहुत से व्यक्ति तो पैसे के अभाव में कर ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बता रहा हूँ, माँ भगवती का चमत्कारी मंत्र है जिसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं हो सकता, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुभव किया हुआ मंत्र है। कई भक्तों को मैंने इस मंत्र के विषय में बताया, कई भक्तों को मैंने ये मंत्र दिया, उन्होंने प्रयोग किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो मंत्र बड़ा ही चमत्कारी है। सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि ये करना कैसे है, क्या इसका तरीका है, क्या इसका विधान है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा तब तक आप क्या कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल आपको, यदि आपके आसपास मंदिर है तो उसमें, या फिर अपने घर में पूजा के स्थान पर ही आपको माँ भगवती का देसी घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखना, देसी घी का दीपक यदि दोनों समय जला सकते हैं तो अति उत्तम है, और दोनों समय नहीं जला सकते तो एक समय तो जला ही दें, एक समय तो क्रिया कर ही दें शाम के समय, और यदि सुबह समय भी कर दे तो बहुत ही अच्छा है, वरना शाम के समय तो इस काम को करें जरूर। और जो नॉर्मल आप रोज़ पूजा करते हैं उसी पूजा के दौरान आपको माँ भगवती के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। और ये क्रिया आपको लंबे चौड़े ज़्यादा दिन तक नहीं, केवल और केवल 11 दिन करनी है। और इन 11 दिनों में आपको माँ भगवती के सामने जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको माँ भगवती के सामने 108 बार इस मंत्र को आपको भक्ति भाव के साथ आपको पढ़ना है। 108 बार इसका आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी 108 बार का जाप आप कर सकते हैं। माँ भगवती के सामने आपको करना है। और माँ भगवती को भोग रूप में आपको पेड़े का भोग लगाना, ये विशेष ध्यान रखना। माँ भगवती को 2 पेड़े का भोग आपको लगाना है। ध्यान रखना, माँ भगवती को पेड़े का ही भोग लगाना है, इसके अलावा कोई भोग नहीं लगेगा, केवल पेड़े का ही भोग आपको लगाना है। मिठाई की दुकान से आप पेड़े इकट्ठे ले आए और 2 पेड़े भोग आपको माता को लगाना है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अन्य के व्यक्ति आपके आसपास कोई परेशान है, दुखी है, आप उसको भी इस प्रयोग के द्वारा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उसको किस प्रकार ठीक करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लिया आपके पास यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो कंटिन्यू 11 दिन तक आप रोज करें, और यदि आप भगत हैं मेरी तरह और आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो आपको फिर इस मंत्र को ग्रहण, होली, दीपावली या अन्य शुभ अवसर पर आपको इसे कम से कम 1 घंटा जाप कर आपको इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध करने के बाद पुनः आप इस मंत्र को किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर समस्या है उसके ऊपर जल पड़कर आप छिड़काव करने से उसके शरीर पर जो बंधन है वह खुल जाएगा। उसके घर में जो शत्रु बाधा की भी है उसके ऊपर वह शांत हो जाएगी। उसके ऊपर किसी ने टोना टोटका किया हुआ है तो वह ठीक हो जाएगा। वरना आप कभी भी कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको तरीका ये बताइए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 11 दिन तक कंटिन्यू माँ भगवती के सामने आपको 108 की संख्या में इसका जाप करना है। और 11वें दिन आपको माँ भगवती को हलवा पूरी का भोग लगाना है। और 7 पे 16 श्रृंगार माँ भगवती को आपको चढ़ाना है। नारियल चुन्नी माँ भगवती को अर्पण करनी है। बस 11 दिन तक आपको ये प्रयोग करना। 11 दिन के अंदर ही आपके परिवार के ऊपर या आपके घर के अंदर जो भी टोना टोटका किया गया हो वह बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। उसके बाद भी यदि आपको डाउट लगता है तो आप अपनी रक्षा के हेतु भी इस मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं। प्लस जो भक्त हैं मेरी तरह भक्ति करते हैं, जो लोगों के समस्याएं को समाधान करते हैं, तो उनको अपने बचाव के लिए भी इस मंत्र को कंटिन्यू पहले सिद्ध कर ले, होली, दीपावली, ग्रहण आदि में, फिर कंटिन्यू 21 बार इस मंत्र का कंटिन्यू हर रोज जाप करते रहे पूजा के दौरान, ताकि आप कहीं पर भी किसी के यहाँ कोई क्रिया करने जाए तो वहाँ पर कोई भी अन्य शक्ति आपके ऊपर
आपके ऊपर संकट का सामना ना करना पड़े, आपको ऊपर कोई भी शक्ति अटैक ना करे, क्योंकि यह मंत्र आपके ऊपर एक कवच का कार्य करेगा, आपको बंदिश में रख देगा, पूरा शरीर आपका बंध जाएगा इसके द्वारा। एक इसी तरह दूसरा भी प्रयोग होता है, मैंने पहले भी बताया था, दुर्गा सप्तशती के द्वारा भी आप अपने शरीर को कवच के द्वारा बांध सकते हैं। और दूसरा ये मंत्र है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत छोटा लघु मंत्र है, इस मंत्र से आप प्रयोग कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती थोड़ा कम मंत्र, दुर्गा सप्तशती थोड़ी लंबी और ज़्यादा समय तक पढ़ी जाती है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करें 21 बार। कहीं पर भी किसी के यहाँ कोई क्रिया करने जाएं, जब भी आप अपनी चौकी पर बैठें तो इस मंत्र का 11 बार आप इस मंत्र का या 21 बार इस मंत्र को पढ़कर आप माँ भगवती का ध्यान कर उनके चरणों में नतमस्तक, उनको प्रणाम करें। उसके बाद जो भी आपको कार्य करना है करें, आपके ऊपर पूर्ण रूप से आपकी बंदिश रहेगी। ये सभी भक्त लोग इस मंत्र को कंठस्थ कर लें और इस मंत्र को सिद्ध कर अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं करें। मंत्र ये है, मंत्र ध्यान से सुन लेना। मंत्र है ओम नमो गुरु जी को, ओम नमो गुरु जी को, गुरुजनों को आदेश, दुर्गा माई सत्य के सवाई, आगे चले हनुमत वीर, पीछे चले भैरवनाथ, अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलावे, रोग आवे सुदर्शन चलावे, बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए बाण चलाए, बालक पर कृपा बनाए, दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। मंत्र एक बार फिर सुन लेना। ओम नमो आदेश गुरु जी का, गुरुजनों को आदेश, दुर्गा माई सत्य के सवाई, आगे चले हनुमत वीर, पीछे चले भैरवनाथ, अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलावे, रोग आवे सुदर्शन चलावे, बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए बाण चलाए, बालक पर कृपा बनाए, दुर्गाई महादेव गौरा पार्वती की। ओम नमो आदेश गुरु जी को, गुरुजनों को आदेश, दुर्गा माई सत्य के सवाई, आगे चले हनुमत वीर, पीछे चले भैरवनाथ, अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलावे, रोग आवे सुदर्शन चलावे, बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए बाण चलाए, बालक पर कृपा बनाए, दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप 21 दिन तक, यदि आपके घर में संकट है तो 21 या 11 दिन तक आप कंटिन्यू इसका प्रयोग, इसका जाप करें। आपके घर में जो भी टोना टोटका, जो भी त्रुटि आपके घर में होगी वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये माँ भगवती का चमत्कारी मंत्र है। ये साबर मंत्र है। साबर मंत्र ऑलरेडी पहले से सिद्ध होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिद्ध करने का दूसरा विधान भी बता दिया है कि आप होली दीपावली में इसको ग्रहण करें। इसके अंदर और ज़्यादा पावर आ जाएगी और जो भक्त परेशान है उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप इसको तुरंत ही अपने घर में आप इसका जाप शुरू करते, 108 बार जाप करते सारे आपके घर में आपको पॉजिटिव, आपको एनर्जी महसूस होगी। आपके घर में पॉजिटिव घटनाएं आपके घर में घटेंगे और आपको लगेगा कि घर में हाँ पॉजिटिव ऊर्जा का वास हुआ है, मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा हटी है और जो भी चूना टोटका था वह बिल्कुल शांत हो गया है। यह साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध साबर मंत्र है। इस मंत्र का आप किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर में खुद ही इसका प्रयोग करें और खुद ही आप अपने संकट को हटा सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों के ऊपर शक्तियाँ, घर की कुल देवियाँ या अन्य शक्तियाँ रुष्ट हुई हुई होती है या किसी ने उन शक्तियों को लगा दिया गया होता है, तो उस स्थिति में यदि वो सर्वंग रूप से प्रसाद देकर या दूसरे के वचनों को लेकर चली हैं तो वो इन मंत्रों के द्वारा उसके काट नहीं हो पाएगी। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन वैसे ही शत्रु कोई टोना टोटका करता है या अन्य किसी प्रकार का कोई आपके साथ घर पर किसी प्रकार का भी कोई अनिष्ट चीज, तो नकारात्मक शक्ति आपके यहाँ भेजता है, तो उसका निवारण 100% ये कार्य करेगी। और यह आप भगत है, अपनी कवच के लिए, अपनी रक्षा के लिए भी इसका प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा पावरफुल मंत्र है, सिद्ध साबर मंत्र है। अपने जीवन में इस मंत्र को कंठित अपने पूजा के साथ में से सम्मिलित कर लें, बहुत फायदा होगा इस मंत्र का। तो इस मंत्र को पढ़कर आप अपने जीवन के संकटों को, शत्रु के द्वारा किए गए किसी प्रकार के संकट का सामना करने के लिए यह मंत्र काफ़ी है और वह शत्रु आपसे विफल होगा, आपसे दूर हटेगा और उसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।